अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं रोज तुम्हें यहाँ आते हुए देखता हूँ। तुम रोज इस तरह इन कोड़ों और इन पत्थरों से खुद को क्यों मारते हो? अरे क्या तुम जानते हो कि मैंने इस दुनिया में कितनी बड़ी गलती की है? अरे क्या तुम जानते हो कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है? मैं भी तुम्हारी ही तरह इन हाथों में पुस्तकें लेके पढ़ने जाया करता था। मैंने भी पढ़ लिख कर डिग्रियाँ हासिल की हैं। डिग्रियाँ? इतना पढ़ा लिखा, इतना उज्जवल भविष्य बनाने वाला यूं दर दर की ठोकरें खा रहा है। आखिर तुम अपने ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? ये अत्याचार नहीं, पश्चाताप है। मैं पढ़ लिख कर इतना योग्य इसलिए बना ताकि मैं कोई नौकरी कर सकूं। मैं जिस भी दफ्तर गया वहां से मुझे निकाल दिया गया। मैं इतना डिप्रेशन में आके इतना सोचने लगा कि खाना पीना सब भूल गया। फिर एक दिन मुझे मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे एक गोली दी। उस गोली को खाके मैं सब भूल जाया करता था। मैं जितना सोचता रहा दुख उतना ही बढ़ता गया और उतनी ही उन गोलियों की संख्या। पहले दिन एक गोली, दूसरे दिन 2 गोली, तीसरे दिन 3 गोली। गोली पे गोली खाता रहा। पर मेरा दुख कम नहीं हुआ। नशे की आदत मुझे ऐसी पड़ गई कि उन गोलियों को मैं स्कूल और कॉलेज के लड़कों को बेचने लगा। स्कूल और कॉलेज के लड़के भी उन गोलियों को मुझसे अच्छे दाम पे खरीद लिया करते थे। पर तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा दुख कब हुआ? जब उसी गोली को खाके इन्हीं हाथों में मेरा भाई मर गया। मुझे मेरा भाई चाहिए। मैंने अपने माँ के बेटे को मार डाला। मैंने मेरे भाई को मार डाला। मुझे मेरा भाई चाहिए। ये लो कोहरा और मारो मुझे। मारो जब तक मैं मर ना जाऊं। अपराधी हूं मैं, पापी। मारो मुझे। सुनो, मैं इस समय पूजन करवा रहा हूँ। आज प्रवचन में सुबह मुनिश्री ने एक बात बताई थी कि ये मनुष्य जन्म है और मनुष्य जो सोच ले वो सब कर सकता है। तो क्या तुम सोच विचार करके इस नशे की लत को नहीं छोड़ सकते? नशे की आदत मुझे ऐसी पड़ गई है कि अब जब मैं नशा ना करूं तो ये शरीर चीख के नशे को मांगता है। जी चाहता है संसार में जितनी भी शराब की बोतलें उन्हें एक बार में पी जाऊं, पर मेरा मन बात नहीं होता। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मेरी बात सुनो। जो तुमने अपने मनुष्य जन्म को नर्क सा बना रखा है, अगर तुम चाहो तो धैर्य और धर्म के साथ इसको पूरी तरीके से बदल सकते हो। आज प्रवचन में मुनिश्री ने एक कहानी सुनाई थी। क्या तुम सुनना चाहोगे? चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल में पुररवा नामक भील रहा करता था। हाथों में हथियार लेके जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। अरे आओ मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। मैं हूँ भीलों का राजा। मेरा नाम पुररवा। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। बना नहीं है काम, सुबह से होकर शाम बना नहीं है काम। अरे ओ कालिका, अरे सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक एक भी जंगली जानवर हमें नहीं मिला जिसे हम मार कर खा सकें। अरे आज ऐसा लग रहा है कि बनदेवा हमसे नाराज है। अरे कम से कम कोई तीतर, कोई खरगोश, कोई हिरन ही देते थे जिसे मारकर हम घर ले जाते। यही तो मैं सोच रही हूँ, अगर आज किसी जानवर को मारकर नहीं ले गए तो बच्चे तो 2 दिन से भूखे हैं, वो और भूखे रह जाएंगे। अरे कुछ तो देखो, कोई अगर बड़ा हिरन न मिले तो मेरे बच्चों की भूख बुझाने के लिए कोई हिरन का बच्चा ही मार कर ले आओ। अरे तुमने
हुआ क्या किया था जो ऐसा दुर्भाग्य है कि 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, उन्हें मांस खाने को मिल ही नहीं रहा। अरे सुख सुख बोल, आज हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं सोएंगे। अरे उधर देखा, पूरब के जंगल में देखा, कुछ ना मिला। अरे पश्चिम के जंगल में देखा, कुछ ना मिला। अरे कुछ नहीं मिला कालिका, कोई जानवर नहीं मिला, नहीं मिला। मेरी बात ध्यान से सुनो। उन झाड़ियों के पीछे देखो, मुझे किसी मृग की आंखें दिखाई दे रही हैं। तुम इसकी छाती में ये हथियार भेजकर इसका मांस खाते हैं। कहा? वो देखो, वो दिख रही है आंखें। देखो देखो। अरे वाह कालिका, आज तो इतना बड़ा जानवर मार कर ले जाऊंगा कि सप्ताह भर बैठकर घर में मांस खाता रहूंगा। तू आ, इधर आ और इस जानवर को मुझे नोचने दे। बंदेवा, 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 हम तो तुम्हें जंगली जानवर समझकर अभी इस भाले से तुम्हारी छाती को भेद देते, हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती। बंदेवा, हमें क्षमा करें। क्या करते हो? मैं जंगली जानवरों को मारकर उनके मांस का भक्षण करता हूँ। मानो ये बहुत बड़ा पाप है। यह पाप करने से नरक तिरंज गति के दुख मिलते हैं। अरे अतः कोई भी गति मिले, जब मेरे पूर्वज कर रहे हैं, मेरे पिता कर रहे हैं, मेरे बच्चों को मांस अच्छा लगता है तो मैं तो यही करूँगा। आप कितने अच्छे इंसान हो, आपको तो पुरुषार्थ करके बच्चों का पालन करना चाहिए। मेरे बच्चे मांस खाते हैं क्योंकि मैं भी मांस खाता हूँ। मेरी बात मानो, मांस का त्याग कर दो। अरे बंदे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भला कोई भोजन करना छोड़ सकता है क्या? अरे अगर मांस खाना छोड़ दिया तो बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो आप मेरी एक बात मानोगे? क्या? यदि सभी मांस का त्याग नहीं कर सकते हो तो कौवे का मांस त्याग कर दो। अरे देख रही है कालिका, बंदेवा इतने भोले हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि काका पक्षी उस काले कौवे का मांस भला खाता ही कौन है। चलो, लेकिन एक ध्यान रखना, प्राण चले जाए पर वचन नहीं तोड़ना। अरे महाराज, कभी वचन नहीं जाएंगे। अरे काका को खाता ही कौन है जो उसे छोड़ेगा? जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जी बंदेवा, बंदेवा, कोई ऐसा धर्म सुना नहीं। ज्ञान? आप परिक्रमण करना। हाँ। कौवे के मांस के त्याग के साथ यदि कोई मैं भी खींचनी है तो एक मंत्र फोटो। दे, उस मंत्र को जरूर पढ़ना। बोलो नमो नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम, नमो नमो आयर्याणम, आयर्याणम, नमो नमो उपज्जायाणम, वज्रायाणम, नमो नमो लोए सभ्यसावणम। सभ्यसावणम। इसका हमेशा स्मरण करना है। आप धन्य हैं बंदेवा, आप धन्य हैं। मैं वचन निभाऊंगा, मैं वचन निभाऊंगा। आओ कालिका, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। धीरे धीरे समय निकलता रहा। एक दिन उस भील के हृदय में अचानक तीव्र पीड़ा हुई। कालिका! 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 क्या हुआ आपको? मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है।